ओम शांति। सभी ने न्यू ईयर का पहला दिन बहुत अच्छी तरह से मनाए होंगे। सभी को नए साल का बहुत मुबारक है। और हम सभी क्या करते हैं, पुराना जो साल है उसको विदाई देते हैं, अलविदा करते हैं और नए साल को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी को बधाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सभी को विश करते हैं कि सभी का जीवन खुशी से, सुखों से भर जाए और हमारा खुद का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाए, हमारा जीवन भी सुखों से भर जाए। और हम जब नए साल आते हैं तो कुछ ना कुछ लक्ष्य रखते हैं, रिजोल्यूशन रखते हैं, टारगेट रखते हैं कि हमें इस साल में ये करना है, हमें ये प्राप्तियां हो जाए। और फिर जब साल ख़त्म होते हैं तो देखते हैं कि जो जो एम रखे थे उसमें से कुछ कुछ हासिल तो हो गया, मगर फिर भी एक डिसैटिस्फैक्शन रह जाता है। तो इसका कारण हम गहराई से नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो नए साल में सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, सबको खुशी दिया, सुख दिया, फिर भी हमें जीवन में वो सैटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि क्यों नहीं आ रहे हैं, जो चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है। तो हम जब इसको गहराई से समझेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएंगे। तो गीता में भी कहा गया है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करते जाए और उसका फल का चिंता हमें नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है। तो हम सोचते हैं कि नए साल में तो हम ये लक्ष्य रखा था, मगर फिर भी कुछ उस तरह सा नहीं हुआ। तो आप जब सोचेंगे तो देखेंगे, आप अगर ईश्वर को या भगवान में विश्वास करें या ना करें, कर्म का सिद्धांत माने या ना माने, आप सोच सकते हैं हम कुछ भी कर लेंगे, उसका असर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, हम ऐसे सोचते हैं। मगर कोई भी जो भी हो, ईश्वर को माने या ना माने, साइंस का जो लॉ है, जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, ये तो बचपन में सभी ने पढ़ा होगा कि जो भी क्रियाएं है उसका
रिटर्न मिलता है, प्रतिक्रिया मिलता है। तो हम अभी सोचते हैं कि हम अभी कुछ भी कर लेते हैं, मेरे पास पैसा है, पावर है, और हमें इतना सोचने का क्या ज़रूरत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मगर ये इसका मतलब नहीं कि कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो। तो आप न्यू ईयर में जो भी लक्ष्य रखते हैं वो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप पिछले साल में जाने या अनजाने में जो भी कर्म किया है उसका रिएक्शन आपके जीवन में ज़रूर आएंगे। यही सिद्धांत है, यही लॉ है साइंस के हिसाब से। तो ईश्वर ने ये जो वाक्य बोला है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी से भगवान ने जो भी सही कर्म सिखाया है उसके हिसाब से आप अगर सही कर्म करते जाए तो आपको अभी तुरंत फल मिले या ना मिले उसका कामना रख के, एक्सपेक्टेशन रख के आप कर्म करेंगे तो आप हताश होते जाएंगे, क्योंकि ये वही कर्म का सिद्धांत है। पिछले समय में या पिछले जन्म में, ये बीते समय में जो भी आपका कर्म रहा हुआ है जाने या अनजाने में, उसका फल आपको भुगतना ही होगा। मगर आप भगवान का जो सही ज्ञान है उसको जब जीवन में धारण करके आप सही मार्ग पर चलेंगे और कोई फल की आशा नहीं रख के आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जीवन में धीरे धीरे शांति, सुख आते जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन है यही हमारा जो सोल है उस सोल को बांध देते हैं, आत्मा को बांध देते हैं। हम आशाएं रखते हैं, कोई भी आपके साथ सामने जो भी व्यक्ति आते हैं उससे कामनाएं रखते हैं कि वो हमसे ऐसे ही व्यवहार करे। मगर ऐसे कामनाएं जब आप रखेंगे तभी आपको जीवन में या मन में दुख आएंगे, क्योंकि आप ये सोचते रहेंगे कि हम तो इस व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया और कुछ बुरा बोला भी नहीं, हम तो अच्छे ही सोचे, अच्छे ही कर्म किया, कभी भी दुख नहीं दिया, जो भी वो व्यक्ति बोला वही किया। फिर भी आपके जीवन में दुख आ रहा है, आप खुद को दुखी महसूस करते हो, हताशा आ जाता है। तो इसी टाइम ये जो वाक्य है, महावाक्य है कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि अभी से आप जब अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल स्वतः ही मिलते जाएंगे। और अभी
ये जो नए साल सभी मनाते हैं, एक दूसरे को एक दिन के लिए बहुत सारे बधाइयाँ देते हैं। ये बहुत अच्छी बातें हैं, मगर हमें ये भी सोचना है कि ये बातें, ये अच्छी बातें, ये एक दिन के लिए नहीं रह जाए। जो हम न्यू ईयर में रेजोल्यूशन रखते हैं, वो कर्म में भी आए। इसलिए भगवान वही हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें ये जो पुराना सभा संस्कार रह जाते हैं, जिसके वजह से हम एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, तो ये पुराना संस्कार को भी अभी इस संगम युग में इसका भी संस्कार करना है, पूरा खत्म करना है। तो भगवान आकर इस संगम युग में हम बच्चों को यही मैसेज दे रहे हैं। और जब हम जीवन में राजयोग मेडिटेशन को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा आत्मा के अंदर जो भी पुराना हैबिट्स, जिसके वजह से हम एक दूसरे को दुख देते रहते हैं और समाज में भी इतना दुख फैल गया है, मॉरलिटी चले गए हैं, तो ये आपके अंदर मॉरलिटी, वैल्यूज, अच्छे संस्कार आते जाएंगे ये राजयोग से। क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म है वो है पवित्रता, वो सातों गुणों से भरपूर है। सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, ये सब जो गुण हैं, ये आत्मा का स्वधर्म है। तो ये अभी कलयुग के अंत का समय है, तो इसलिए हमारा जो आत्मा है, सोल है, उसका जो पावर है वो एकदम कम होते गए, एकदम क्षीण हो गए। तो हम जब परमात्मा से खुद को जोड़ेंगे, हमारा मन बुद्धि को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, तब ये हमारा जो पुराना व्यर्थ नेगेटिव संस्कार सभी के अंदर रह जाते हैं, जिसके वजह से अभी इस समय में एक दूसरे को बहुत ही कष्ट देते हैं, वो हम नहीं देंगे। क्योंकि राजयोग से आपका मन बहुत पीसफुल होते जाएंगे। तो आप जब खुद पीसफुल होंगे, तो दूसरे व्यक्ति भी आपके पास जब आएंगे, वो भी शांति महसूस करेंगे। तो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को, खास करके ब्राह्मण बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि अभी वो इससे पुराना वर्ष जो चले गए, पुराना वर्ष के साथ साथ पुराना जो संस्कार है उसको
योग अग्नि से पूरा भस्म करना है, क्योंकि अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो वो पूरा जल जाता है। तो पुराना संस्कार एकदम ही पूरा जलाना है, तो ही हम कर्मातीत फरिश्ता बन पाएंगे। ये जो पुराना जन्म का इतने समय का जो बोझ, जो कर्म का बोझ है आत्मा के ऊपर, वो धीरे धीरे हल्के होते जाएंगे। तो अभी ये संगम युग ही ये वो समय है। तो नए साल में यही हमें लक्ष्य रखना है कि योग अग्नि से पुराना संस्कार को मिटा के खुद को बाप समान बनाना है। और जिसको देखकर हम, जैसे कि हम बच्चों को देखकर ही दूसरे आत्मा भी महसूस करे कि ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान इसको पढ़ाते हैं। तो हमें देख के उनको भी महसूस हो कि मेरा बाबा आ गया, जिसको हम इतने समय से ढूंढ रहे थे, भटक गए थे, तो वही अभी आ गया है, क्योंकि वो एवर प्योर है, एवर पावन है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद को योग अग्नि से त्याग तपस्या द्वारा खुद को कर्मातीत बनाए और दूसरों के सामने एग्जाम्पल बने, वैसे ही हम ब्राह्मण बच्चों को भी फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके नए साल में जो भी पुराना व्यर्थ का बोझ सोल में, आत्मा में रह गए हैं, उसको अभी खत्म करना है और अनुभवी मूर्त बन के दूसरों को भी ये अनुभव कराना है कि ये जो योग है, ये जो राजयोग है, ये कोई मनुष्य नहीं सिखाता है, ये भगवान आके सिखाता है। क्योंकि कोई दुनिया के मनुष्य ये जो आत्मा के अंदर जो भी इतने समय का जो भी व्यर्थ है, नेगेटिव है, विकार है, इसको एक भगवान ही इसको हटा सकते हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जोड़ेंगे, वो हम पूरे तरह से खुद को बोझ मुक्त नहीं कर पाएंगे और हमारा मुक्ति भी नहीं होगा। तो नए वर्ष में यही लक्ष्य रखना है कि भगवान का जो सच्ची ज्ञान है उसको सुनना है और जीवन में सही मायने में धारण करके दूसरों को भी वही मार्ग दिखाना है। ओम शांति।